गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। संवेग संरक्षण के सिद्धांत हम वैसे तो पढ़ चुके हैं कि किसी भी क्रिया के पहले और बाद में दोनों का संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है, या दोनों के संवेग का अगर योग कर देंगे तो वो 0 आना चाहिए, यानी कि संवेग में परिवर्तन दोनों में से जो भी होगा दोनों क्रिया के पहले और बाद में बराबर होगा। ठीक है, तो इसी के कुछ एप्लीकेशन है। देखिए, पहले तो कोई लड़का है जो इस किनारे पे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर वो यहाँ से जंप करता है तो शुरुआत में इसका जो भी द्रव्यमान है, इसका जो भी द्रव्यमान है, इसका वेग शुरुआत में 0 है, मतलब इसका कुल संवेग द्रव्यमान गुणित वेग होता है, तो शुरुआत का संवेग इसका 0 है, और इसका भी, ये भी रुकी हुई है तो इसका भी संवेग क्या होगा, 0। लेकिन जैसे वो यहाँ पर जंप लगाएगा तो इसके पैरों से वो एक अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक फोर्स नीचे लगाएगा तो उसका एक लिफ्ट ऊपर मिलेगा। न्यूटन का गतिगत नियम आपको पता होगा। ठीक है, तो जितना वेग से वो आगे की तरफ बढ़ेगा, तो भाई उसका वेग पहले 0 था, अब वेग कुछ बढ़ चुका है, यानी अब उसका मोमेंटम जो होगा, जो संवेग है वो बदल चुका है। मान लीजिए x है, तो जिस हिसाब से यहाँ फोर्स लगा के वो आगे जाएगा, वैसे ही वो इस नाव को क्या करेगा, पीछे की तरफ धकेलेगा। वो आगे की तरफ जाएगा, नाव पीछे जाएगी। पीछे जाएगी तो नाव का भी कुछ वेग आएगा, तो कुछ वेग से नाव का जो बाद का संवेग है वो भी क्या हो जाएगा, मान लीजिए x। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो क्रिया हुई है जिसमें जो विपरीत और बराबर बल लगे हैं, उसके कारण यहाँ पर इस आदमी का जो वेग है, संवेग है, और इसने जो पीछे की तरफ फोर्स लगाया इसका संवेग है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे बट दिशा में क्या होंगे, विपरीत। तो अगर मैं इसका संवेग और इसका संवेग 1 और संवेग 2, ठीक है, दोनों को जोड़ दूं तो क्या आएगा, 0। मतलब दोनों के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं आया, दोनों संवेग कैसे थे, बराबर थे। तो संवेग संरक्षण से हम आज रॉकेट नोदन का सिद्धांत पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन आएगा रॉकेट नोदन का सिद्धांत क्या है, तो आपको समझाना है कि मान लीजिए कोई रॉकेट है, ये रॉकेट है, इसके नीचे वाले चैम्बर में हमने ईंधन भरा है, ईंधन के अंदर कुछ गैस भरी जाती है, जिसका गैस का भी खुद का कुछ द्रव्यमान होता है। तो रॉकेट का पूरा जो वजन है वो रॉकेट की बॉडी का प्लस ईंधन का रहता है। तो ईंधन क्या होता है, जैसे जैसे जलता जाता है तो ईंधन के नीचे होता है ऐसी जेट, नोजल बोलते हैं इसको। तो ये नोजल से गैस बाहर होती जाती है और ये गैस धीरे धीरे यहाँ से खत्म होती जाती है और इस बड़ी तेजी वेग से वो नीचे की तरफ आती है। तो गैस अगर u वेग से जा रही है और गैस का द्रव्यमान जो m बाहर आ रहा है, तो दोनों के संवेग में शुरुआत में तो दोनों 0 थे, इसके संवेग में जो परिवर्तन आया उतना ही परिवर्तन इसके संवेग में भी आएगा। इसका वेग मान लीजिए v है, तो इसका द्रव्यमान कम होता जाएगा और यहाँ से जितना गैस का द्रव्यमान बाहर निकलेगा और जो वेग से निकलेगा, दोनों का गुणनफल, उसका संवेग 0 से बाद में p1 हो जाएगा और डिफरेंस निकालेंगे तो वो m इंटू u आएगा। ठीक है, तो उसी तरह इसका वेग भी, मास, इसका द्रव्यमान कम होता जाएगा, तो इसका जो भी द्रव्यमान होगा और जो भी इसका वेग होगा, उनका गुणनफल अगर हम कर देंगे तो शुरुआत में तो 0 था और बाद में जो भी हुआ, यानी कि ओवरऑल अंतर जो हुआ वो कहलाएगा। ठीक है, कोई चीज़ अगर 0 है, 0 से x पहुंची, तो दोनों में अंतर कितना है, x का ही आएगा ना, x माइनस 0 x आएगा। तो वैसे ही इसके संवेग जो भी बाद वाला हुआ वही उसका संवेग में परिवर्तन है, तो जो इसका परिवर्तन आएगा संवेग में वही इसका परिवर्तन होगा। ये किससे पता चल रहा है, संवेग संरक्षण से। तो इससे हमें क्या समझ आया कि जितना हम तेजी से, अब जितना इसके संवेग में परिवर्तन आता जाएगा तो इसका द्रव्यमान जितना रिलीज हो रहा है, बाहर जा रहा है, और इसका वेग जितना तेजी से बढ़ता जाएगा उतना ही ऊपर की तरफ इसका भी संवेग परिवर्तित होगा। यानी जितना तेजी से गैस बाहर उठेगी, जितनी तेजी वेग से वो बाहर की तरफ निकलेगी, उतनी ही तेजी से जो आपका रॉकेट है वो भी ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, इसी को हम रॉकेट नोदन का सिद्धांत कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन आएगा रॉकेट नोदन का सिद्धांत किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा किस पर निर्भर करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर निर्भर करता है। अब इसका एक डेरिवेशन है कि भाई रॉकेट ऊपर की तरफ उठेगा जब गैस नीचे की तरफ निकलेगी, तो रॉकेट को ऊपर की तरफ उठाने के लिए रॉकेट पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस पे कितना बल हमें लगाना है जो इसे ये ऊपर की तरफ उठा दे। ठीक है, तो ये बल का व्यंजक ज्ञात करने के लिए हम मानते हैं कि माना रॉकेट जो ईंधन गैस भरी है, क्या भरी है, यहाँ पर गैस भरी है, गैस जलती जाएगी और बाहर होती जाएगी, तो माना डेल्टी समय अंतराल में, देखिए कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज जो है
वो लगातार अगर टाइम के साथ चलती जाती है तो उसका गणना करनी थोड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ पर हम ये लगातार तो निकलती जा रही है, तो हमने ये मान लिया कि जो भी छोटा सा टाइम इंटरवल ले लिया, 1 सेकंड ले लिया या 2 सेकंड ले लिया, जो भी ले लिया उसको हम डेल टी मान रहे हैं। तो डेल टी में टोटल गैस यहाँ से कितनी बाहर होती है वो डेल एम है। ठीक है, तो डेल टी समय अंतराल में डेल एम गैस बाहर रॉकेट से, है ना, डेल एस गैस बाहर निकलती है, तो गैस के निकलने की दर क्या कह सकते हैं इसे, डेल एम अपॉन डेल टी, यानी दर क्या कहलाएगी, हर डेल एम मास, यानी मान लीजिए 1 किलो गैस बाहर निकलती है 2 सेकंड में, तो हर 2 सेकंड में 1-1 किलो गैस ही बाहर निकलेगी। तो ये उसके निकलने की दर पता चल गई हमें कि इतना द्रव्यमान इतने समय में निकलता रहेगा। तो किसी क्षण t पर निकलने वाली गैस का द्रव्यमान। अब ये तो जनरल वैल्यू है कि हर डेल टी टाइम में डेल एम निकलेगी, पर मैं तो लगातार निकलती जा रही है, तो मैंने किसी एक टाइम टी पर, जो भी टाइम टी इंटरवल है उस पर हमने रुक कर चेक कर लिया कि डेल टी टाइम पर कितनी गैस निकलेगी। तो टी का मल्टीप्लाई कर दूं किसमें, जो भी उसकी दर है निकलने की उसमें कर देंगे। सीधी सी बात है कि अभी तक कितनी निकली वो पता करना है, तो जितना भी समय हुआ उस समय में इसका गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये इसका द्रव्यमान हुआ, इतनी बाहर निकली। तब अब देखिए इतनी गैस अगर टी समय अंतराल पे या टी टाइम पर मैंने चेक करा इतनी गैस बाहर आ चुकी है, तो इस पूरे रॉकेट में ये जो फ्यूल था ये इतना ही वजन लेके बैठा था। अब इतनी गैस बाहर आ गई तो ये हल्का हो गया, ये हल्का हो गया तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। तब टी क्षण के पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान क्या होगा, रॉकेट का द्रव्यमान, तो जो पहले का द्रव्यमान था m मान लेते हैं, ये जो टी क्षण के पश्चात जो m था, और पहले का द्रव्यमान m0 था जो हम लेकर चले थे। मान लीजिए शुरुआत में जब हमने ईंधन भरा था और इसे चालू करा तब उसका द्रव्यमान m0 था, पर अब उस m0 में से इतनी गैस निकल गई ना, तो उस जो भी गैस निकल गई टी क्षण में वो डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी थी। ठीक है, इस तरह से हमने, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए संवेग संरक्षण का नियम लगेगा इसमें, तो संवेग संरक्षण के नियम से अब ये तो गैस का बाद का द्रव्यमान है, तो इतनी गैस, जब इतनी गैस में परिवर्तन आ गया, इतना मतलब उसका जो द्रव्यमान में परिवर्तन आया, तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, मान लीजिए वो u वेग से, वेलोसिटी u वेग से जा रही थी और ये v वेग से जा रही है, तो जब तक इतना द्रव्यमान बाहर निकल गया तब तक उसका वेग मान लीजिए डेल u था, क्योंकि शुरुआत में तो 0 था ना जब वो रुका था, से लेकर u हुआ, तो u होने यानी दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, डेल u। ठीक है, तो अब क्या होगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कि जिस वेग से जितना द्रव्यमान रॉकेट का बचा इंटू जितना वेग रॉकेट का था, बराबर मास इंटू जो द्रव्यमान गुणित जो वेग होता है वो संवेग कहलाता है। तो ये रॉकेट का संवेग बराबर ये कहलाएगा गैस का संवेग। गैस का द्रव्यमान डेल एम था और गैस का वेग डेल यू था। ठीक है, डेल यू मतलब जितना अंतर आया वेग में, और यहाँ पर भी 0 से लेके जितना भी वेग उसका बढ़ता जा रहा है उसमें अंतर है। ठीक है, अब दोनों पक्षों में डेल टी से गुणा करेंगे, तो क्या बनेगा, m डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल टी इंटू डेल यू। ठीक है, तो m डेल वी अपॉन डेल टी को अपन क्या कहते हैं, a मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण, वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है, डेल एम अपॉन डेल टी डॉट डेल यू। अब देखिए यहाँ से आपको द्रव्यमान त्वरण निकालना है, तो ये द्रव्यमान को बटे में ले जाइए, डेल एम अपॉन डेल टी इंटू डेल यू, इसके बटे में यहाँ लिख देती हूँ। अब इस m का मान तो मुझे समीकरण 1 से पता है, उसे हम यहाँ पर रख देंगे, तो फाइनली वी गेट a इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल यू, सॉरी डेल टी इंटू डेल यू अपॉन m जो था उसकी जगह हमने इसका मान रख दिया। m की जगह समीकरण 1 का मान जो है वो है m नॉट माइनस डेल एम अपॉन डेल टी डॉट टी। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, त्वरण हो गया, पर मुझे तो क्या निकालना है, बल। तो हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, ma होता है, तो F अपनी जगह, m अपनी जगह,
ए का मान मैं पूरा रख दूंगी, डेल एम अपॉन डेल टी डॉट डेल यू अपॉन एम नोट डेल एम अपॉन डेल टी डॉट टी। ठीक है, तो ये आ गया किसी भी रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए जितना बल लगता है लिफ्ट करवाने के लिए, जिसे थ्रस्ट भी कहते हैं, ये हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो ये आपका लास्ट डेरिवेशन था इस पोर्शन का। अब इसी चैप्टर का एक और भाग है घर्षण, वो जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।